हेलो एवरीवन। आज हम राजस्थान क्षेत्र विशेष विकास कार्यक्रम योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम 4 योजनाओं का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। पहली योजना है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, दूसरी है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तीसरी है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम और चौथी है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो हम पहली योजना देखते हैं, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, इस योजना का प्रारंभ हुआ है 1986-87 में। 1986-87 में इस योजना का प्रारंभ हुआ है। इस योजना के अंतर्गत जो मेव बाहुल्य इलाके हैं, जिन्हें मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उन जिलों में यह योजना संचालित की जाती है, यानी कि उन जिलों के विकास के लिए यह योजना संचालित की जाती है। यह योजना राज्य के 2 जिलों में, कौन कौन से, अलवर और भरतपुर, यानी कि राज्य के 2 जिलों में अलवर और भरतपुर में यह योजना संचालित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन कर क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है। पहली योजना है कौन सी? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ की गई है 1986-87 में। राज्य के 2 जिलों में संचालित की जाती है, कौन कौन सी? अलवर और भरतपुर में बहुल इलाकों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है और यह राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, यानी कि वित्त पोषण किससे प्राप्त होता है? इसे राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट योजना है हमारी सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, यानी कि BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई है, यानी कि 1985 से 90 वाली पंचवर्षीय योजना में इस योजना का प्रारंभ किया गया है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 4 जिले जो कि पाकिस्तान से सटे हुए हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है, जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 4 जिलों के 16 खंडों में इस योजना को प्रवर्तित किया गया है। यह योजना पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, केंद्र द्वारा वित्त पोषित, केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। जबकि अभी हमने जो पढ़ी थी मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, वो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आधारभूत ढांचे के विकास और सीमावर्ती आबादी के मध्य सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। कौन सी? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ओके, ये जो राज्य के 4 जिलों के 16 खंडों में क्रियान्वित की जा रही है। 4 जिले कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। नेक्स्ट योजना है हमारी डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह योजना प्रारंभ की गई थी पहले 1994-95 में, जिसे पुनः प्रारंभ किया गया है 2005-06 में। 2005-06 में से पुनः प्रारंभ किया गया है, यानी कि इस योजना का प्रारंभ माना जाता है 2005-06। 2005-06 में इसे पुनः प्रारंभ किया गया था। यह योजना जो बीहड़ प्रभावित क्षेत्र थे या दस्यु प्रभावित बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्यु क्षेत्र को डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। इनमें विकास की गति को प्रदान करने हेतु आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ किया।
जो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो राज्य के 8 जिलों में संचालित है। कितने में? 8 जिलों में। 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में लागू है। 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में लागू है कौन सा? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसमें 8 जिले कौन कौन से हैं? इसमें 8 जिले हैं, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 8 जिले शामिल है। जैसे एक तो है इसमें भरतपुर संभाग पूरा है, भरतपुर संभाग। इसके अलावा कोटा संभाग, कोटा संभाग के 4 जिले और भरतपुर संभाग के 4 जिले इसमें शामिल है। कोटा संभाग के इसमें 4 जिले कौन कौन से हैं? जैसे एक तो स्वयं कोटा होगा, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। जबकि भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? भरतपुर संभाग में जिले हैं, एक तो स्वयं भरतपुर होगा, भरतपुर, दूसरा है धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। यानी कि 8 जिले कौन कौन से हैं? 8 जिले हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर। उसके अलावा है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। यानी कि इसमें कितने जिले हैं? 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में यह कार्यक्रम लागू है। जो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो वित्त पोषित है राज्य सरकार के द्वारा। वित्त पोषित है राज्य सरकार के द्वारा। हमने देखा है कि जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जबकि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जबकि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसके द्वारा वित्त पोषित है? राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट योजना है हमारी मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है इस योजना को प्रारंभ किया गया है 2005-06 2005-06 में योजना को प्रारंभ किया गया है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जबकि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ किया गया था 2005-06 में। ओके, दोनों को कब किया है? 2005-06 में दोनों योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। जो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो राजस्थान के दक्षिणी मध्य भाग जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, दक्षिणी मध्य भाग जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है तथा जो जनजातीय क्षेत्र विकास की योजना के तहत नहीं आता, जनजातीय क्षेत्र विकास के तहत नहीं आता। जनजातीय क्षेत्र विकास के तहत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर आदि जिले आते हैं। तो इसमें कौन सा एरिया शामिल है? दक्षिणी मध्य राजस्थान का वह भाग जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है और जनजातीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत नहीं आता, मगरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उसे शामिल किया जाता है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? इसमें एक तो है अजमेर के दक्षिण में पड़ता है भीलवाड़ा के दक्षिण में पड़ता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अलावा इसमें है अजमेर के दक्षिण पश्चिम में पड़ रहा है क्या? राजसमंद। और अजमेर के दक्षिण पश्चिम में ही पड़ता है कौन सा? पाली। यानी कि इसमें 5 जिले शामिल है। 5 जिलों में कौन कौन से है? जैसे कि एक तो है हार्ट ऑफ राजस्थान, कौन? अजमेर के दक्षिण में है भीलवाड़ा के दक्षिण में है चित्तौड़गढ़, अजमेर के दक्षिण या थोड़े पश्चिम में है राजसमंद और अजमेर के दक्षिण पश्चिम में है पाली। तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली कौन से कार्यक्रम में शामिल है? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये वित्त पोषित है राज्य सरकार के द्वारा।
राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। तो इस प्रकार हमने आज 4 योजनाएं देखी है। अब हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन सी योजना है, BADP है ना, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि प्रारंभ की गई है 7वीं पंचवर्षीय योजना में, वित्त पोषित है केंद्र सरकार द्वारा, पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। और इसके अंतर्गत गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 जिलों की 16 खंडों में ये संचालित है ये योजना। जबकि मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अलवर और भरतपुर जो कि मेवबाहुल इलाके है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अलवर और भरतपुर जो कि मेवबाहुल इलाके हैं, इनमें संचालित है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है राज्य द्वारा वित्त पोषित है। इसके अलावा जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, इसमें मेवबाहुल इलाकों का विकास किया जाता है। ये प्रारंभ हुई है 1986-87 में। 1986-87 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उसके अलावा हमने देखी है कौन सी इस जगह पे योजना है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये पहले 1994-95 में प्रारंभ की जाती है, लेकिन इन्हें पुनः प्रारंभ किया जाता है 2005 में। 2005 में प्रारंभ किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है कौन सी, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत 8 जिले की 26 पंचायत समितियां आती है। कौन कौन से है, धौलपुर, करौली, इसमें आते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, यानी कि राज्य का कोटा संभाग पूरा आता है। और उसके अलावा राज्य का भरतपुर संभाग कौन से योजना के, कौन से कार्यक्रम के तहत आता है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जबकि हमारी नेक्स्ट योजना है कौन सी, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, प्रारंभ किया गया है इसका 2005-06 में। यह योजना राजस्थान के दक्षिण मध्य भाग जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है और जो जनजातीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत नहीं आता, वहाँ पर लागू है। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं, इसमें है अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद, यानी कि राज्य के 5 जिलों के 16 खंडों में लागू है। और इस क्षेत्र के विकास के लिए जल ग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क निर्माण की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। अब हम इन योजनाओं को डिटेल से देखते हैं। जैसे हमने सबसे पहले योजना थी हमारी कौन सी, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, मेव समुदाय मुख्यतः अलवर और भरतपुर जिले के 14 खंडों में बहुलता से निवास करते हैं। इस मेव बाहुल वाले क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1986-87 से मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन कर क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है। यानी कि राज्य के 2 जिलों में संचालित है, अलवर और भरतपुर के 14 खंडों में बहुलता 14 खंडों में संचालित है। वर्तमान में प्रारंभ किया गया था 1986-87 में, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के अंतर्गत 2022-23 के दौरान 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल उपलब्ध राशि 43.68 करोड़ के विरुद्ध 13.63 करोड़ का व्यय कर 356 कार्य पूर्ण किए गए हैं। माह नवंबर 2022 तक उपलब्ध राशि 32.86 करोड़ के विरुद्ध 1.72 करोड़ रुपए का व्यय कर 37 कार्य पूर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट योजना है हमारी सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है इसका प्रारंभ किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में, BADP। BADP का मतलब होता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह एक केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया है। सीमा क्षेत्र के विकास कार्यक्रम आधारभूत ढांचे के विकास, सीमावर्ती आबादी के मध्य सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र में संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम राज्य के 4 सीमावर्ती जिलों जैसे कि बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर के 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना को कौन कौन से जिले हैं? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर के 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल उपलब्ध राशि 182.85 करोड़ रुपए के विरुद्ध 69.13 करोड़ रुपए देकर 494 कार्य पूर्ण किए गए हैं। योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में योजना की प्रावधान राशि 69.22 करोड़ रखी गई है। योजना में माह नवंबर 2022 तक उपलब्ध राशि 126.36 करोड़ रुपए के विरुद्ध 54.19 करोड़ देकर 297 कार्य पूर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट योजना है अपनी डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्युग्रस्त क्षेत्रों को डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और इनमें विकास को गति प्रदान करने हेतु आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ किया गया, यानी कि पहले प्रारंभ किया गया था 1994-95 ईस्वी, जिसे पुनः प्रारंभ किया गया है 2005-06 में। यह कार्यक्रम 8 जिले में कौन है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा और बूंदी की 26 पंचायत समितियों में लागू है। जो इस योजना के अंतर्गत 2022-23 के दौरान 25 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल उपलब्ध राशि 34.50 करोड़ रुपए के विरुद्ध 5.45 करोड़ रुपए देकर 181 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान माह नवंबर 2022 तक उपलब्ध राशि 24.94 करोड़ के विरुद्ध 2.49 करोड़ देकर 49 कार्य पूर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट योजना है हमारी मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, विशेषतः अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद जो कि जनजातीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत नहीं आता है, मगरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विकास के स्रोत यथा भूमि, पानी एवं पशुधन कम होने के साथ साथ यहाँ के निवासियों का भारी मौसमी पलायन होता है। यहाँ के निवासियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार हेतु मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में शुरू किया गया था। वर्तमान में यह 5 जिलों के 16 खंडों में क्रियान्वित है। इस क्षेत्र विकास के लिए जल ग्रहण, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क निर्माण की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल उपलब्ध राशि 38.91 करोड़ के विरुद्ध 12.43 करोड़ देकर 173 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान माह नवंबर 2022 तक उपलब्ध राशि 35.15 करोड़ के विरुद्ध 4.8 करोड़ देकर 96 कार्य पूर्ण किए हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखी है 4 योजनाएं। कौन कौन सी? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, दूसरी है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तीसरी है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम और चौथी है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो राज्य के 2 जिलों में संचालित है, जबकि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के 4 जिलों में 4 जिलों के 16 खंडों में संचालित है। ये राज्य के सीमावर्ती जिलों में लागू है जो कि पाकिस्तान से सटे हुए हैं, जबकि डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो कि 2005-06 में पुनः संचालित की गई थी, जबकि इसका प्रारंभ किया गया था 1994-95 में।
जो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो राज्य के 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में लागू है। इनमें राज्य के 8 जिले कौन कौन से हैं? पूरा भरतपुर संभाग है और पूरा कोटा संभाग है। भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। उसके अलावा कोटा संभाग में कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। जबकि मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो राज्य के दक्षिण मध्य भाग जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है तथा जनजातीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत नहीं आता, उन जिलों में लागू है। उनमें है अजमेर है, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ये 5 जिलों में लागू है। 5 जिलों के 16 खंडों में लागू है। धन्यवाद।